हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार बदबख्तों ने खुसूसन आपकी ताअद्दुद अज़वाज को निशाना बना करके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ज्यादा निकाह किए हैं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि आप जो है वो शहवत रानी के लिए इतने ज्यादा निकाह करते रहे। फिर उससे भी बढ़ करके अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के साथ कम उम्री में निकाह को निशाना बना करके बदबख्ती जो है वो करते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मुल मुमिनीन, मेरी और आपकी, हम सब की माँ सिद्दीक़ाए कायनात, ताहिराए कायनात, मुतहहराए कायनात, मुनज़्ज़ह कायनात, जिसकी पाकीज़गी में अल्लाह जल्ल शानुहु ने सूरह नूर की 18 आयात नाज़िल फरमा दी, उस अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह को निशाना बना करके इस कम उम्री के अंदर निकाह जो है वो किया गया। अब इसकी इफादियत क्या थी? सबसे पहले नंबर पर तो अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक वाकई शहवत रानी के लिए ताअद्दुद अज़वाज कर रहे थे, तो आलम शबाब में 25 साल की उम्र में आपने अपने से 15 साल बड़ी उम्र की 2 खामदों से आई हुई, एक खामन फोत हो चुका, दूसरे से तलाक हो चुकी 40 साल की उम्र की खातून उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह किया और अपना आलम शबाब के 15 साल जो है आपने उन्हीं के साथ जो है 25 साल उन्हीं के साथ गुजारे। 50 साल की उम्र तक और कोई निकाह नहीं किया। आपकी तमाम तर औलाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के बतन से हुई। जब तक आप हयात रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और निकाह नहीं किया। आपकी वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए हैं। यहाँ से मालूम होता है कि जब आलम शबाब एक ही औरत के साथ, वो भी अपनी उम्र से 15 साल बड़ी हो, उसके साथ गुजारने वाला कभी शहवत परस्त नहीं हो सकता, बल्कि वो इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने जो इंसानियत के आगे फैलाव का सबब बनाया है, अल्लाह के उस हुक्म को मद्देनजर रखते हुए उसको पूरा करने के लिए ये निकाह फरमाया। उसके बाद जब 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानुहु ने खत्म नबुव्वत का ताज पहनाया, तो अब आप अल्लाह के नबी करार पाए और नबी की जिंदगी मशअले राह होती है। नबी की जिंदगी आने वालों के लिए रहबर और रहनुमा होती है। हर एक इंसान की आप देख लीजिए कि 2 जिंदगियां हैं, एक उसकी पब्लिक लाइफ होती है, एक उसकी पर्सनल लाइफ होती है। पब्लिक लाइफ जो है हर एक इंसान के सामने होती है। पब्लिक लाइफ उसके दोस्तों के भी सामने है, उसके रिश्तेदारों के भी सामने है। वो हर एक के सामने जो आमाल कर रहा है वो आमाल जो है वो देख रहे हैं और उन आमाल के गवाह बनते चले जाते हैं। जिसने जो अमल करते हुए देखा वो अमल जो है वो उसको महफूज कर लिया और आगे पहुंचाया, क्योंकि आप अल्लाह के आखिरी नबी थे। आपके बाद किसी और नबी ने आना नहीं, इसलिए आपका हर अमल उम्मत के लिए जो है वो राहबर है, उम्मत के लिए जो है वो मशअले राह है, उम्मत के लिए उसवा हसना है। उम्मत ने उसी पर अमल करना है, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। तो आपके इन आमाल को जो है महफूज करने के लिए लाखों की तादाद में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन आपके दाएं बाएं हर वक्त मौजूद रहते थे। आपसे आमाल को लिया, महफूज किया, उम्मत तक पहुँचाने की जिम्मेदारी को निभाया, उम्मत तक पहुंचाया। लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ थी उसको उम्मत तक किसने पहुंचाना था? आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी खलवत की जिंदगी, आपके खलवत के मामूलात, आपके खलवत के मुआमलात जो है वो किसने पहुंचाने हैं? उम्मत तक पहुंचाने हैं। क्योंकि जिस तरह आपकी जलवत की जिंदगी उम्मत के लिए रहबर रहनुमा है, उसी तरह आपकी खलवत की जिंदगी भी उम्मत के लिए रहबर और रहनुमा है, उम्मत के लिए उसवा हसना है। तो उसके लिए बाकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी निकाह फरमाए हैं वो तमाम की तमाम बड़ी उम्र की खवातीन से निकाह फरमाए हैं। कोई बेवा है, कोई मुतलका है,
हौसला अफजाई के लिए, उनका दिल रखने के लिए, उनको इज्जत और तकरीम देने के लिए, मुआशरे वालों को सबक देने के लिए कि किसी बेवा से निकाह करना मायूब नहीं है, अपनी से बड़ी उम्र के साथ निकाह करना मायूब नहीं है, ये काबिल मलामत फेल नहीं है। ये उम्मत को तालीम और तरगीब दी जा रही थी, अब ये सब बड़ी उम्र की हैं, कुछ मालूम नहीं कि इस उम्मत को उस उम्र तो 60 से 70 साल मिली है, किस वक्त जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए और तवील मुद्दत तक आने वाली उम्मत की खलवत की जिंदगी की रहनुमाई करने वाला कौन होगा। उसके लिए अल्लाह जल्ला शानहू ने ये फैसला फरमाया और अल्लाह के हुक्म से, जिस तरह हदीस मुबारक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक़द से पहले हजरत आयशा की तस्वीर जिब्रील अमीन ने मुझे दिखला दी थी। अल्लाह की तरफ से ये फैसला हुआ, हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। जब 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, आप देख लें आज भी मुआशरे के अंदर जो इल्म कच्ची उम्र में हासिल किया जाता है, जो इल्म इंसान बचपन में हासिल करता है, वो इल्म पुख्ता होता है, वो इल्म मजबूत होता है, वो देर पा याद रहने वाला होता है। जो इंसान इल्म बड़ी उम्र में आकर के हासिल करता है वो इतना पुख्ता नहीं होता, इतना देर पा नहीं होता, जल्द इंसान के हाफजे से महव हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसके लिए भी अल्लाह जल्ला शान ने अगर इंतखाब किया है तो उम्मुल मुमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतखाब किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। 9 साल की उम्र में रुखसती होती है। उसके बाद आप देख लें, कुतुब अहादीस उठा करके देख लें, सीरत की किताबें उठा करके देख लें कि खलवत की जिंदगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी है, खांगी की जिंदगी है, उसमें मुकम्मल रहनुमाई उम्मुल मुमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं। आपसे 5500 अहादीस से मुबारका जो है वो मरवी हैं और आपने ही सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन और सहाबियात को खांगी जिंदगी के मुतल्लक मुकम्मल रहनुमाई जो है वो दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीख करके खवातीन तक भी पहुंचाया है, सहाबा को भी सिखलाया। आपके 60% तहारत व पाकीज़गी के मसाइल जो है वो हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं। अगर आप ना होती तो उम्मत की इस शोबे में रहनुमाई कौन करता। ये जो है अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ छोटी उम्र के अंदर निकाह करने का ये फलसफा था ताकि छोटी उम्र में इल्म हासिल करके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के आगे उम्मत तक पहुंचाया जाए और उम्मत उसको सीख कर उस पर अमल करने वाली जो है बन जाए। ये फलसफा है। बाकी इस हद तक कि अकीदत और इहतराम में डूब करके हर एक उम्मती इस बात पर डट के खड़ा होता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल भी किए है वो हमारे लिए मशअल राह है, वो बरहक है, किसी बदबख्त को उस पर उंगली उठाने की इजाजत नहीं है। जिस बात की हद तक ये सही है, लेकिन दलाइल की दुनिया में भी हमें जो है वो वाकिफ होना चाहिए कि आखिर इसमें फलसफा क्या था, इसमें हिकमत क्या थी कि इस छोटी उम्र के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब को अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह करने का हुक्म दिया। फिर ये कुर्बानी सिद्दीक के खानदान के हिस्से के अंदर आई, इसमें भी ये कुर्बानी उन्होंने दी। आप देखें कितनी बड़ी कुर्बानी है। मालूम है कि इसके बाद निकाह नहीं होगा, मालूम है कि उम्र 50 से ज्यादा हो चुकी है, ना मालूम किस वक्त जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाएं। फिर इसके बाद दूसरी जगह निकाह भी जो है वो नहीं होना है, क्योंकि ये उम्मत की माएँ हैं और उसके बाद किसी से माँ से निकाह जो है वो शरअन जायज नहीं है, माँ से निकाह जो है वो हराम है। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, अपने जज्बात की, अपनी ख्वाहिशात की इतनी बड़ी कुर्बानी और किसी खानदान के हिस्से में नहीं थी, ये खानदान सिद्दीकी के हिस्से में ही आई। और अल्लाह ने ये कुर्बानी जो है, इस कुर्बानी के लिए हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को ही जो है वो चुना है। और बेशुमार इस उम्मत पर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के
खानदान के जो है वो एहसानात हैं, उन्हीं में से एक एहसान ये भी है। आज हमें मालूम है कि मियाँ बीवी का मिलाप कैसे होना चाहिए, उसका शरई हुक्म क्या है, उसका तरीका क्या है, उसके बाद गुस्ल कब फर्ज होता है, गुस्ल कैसे करना है, किस तरह बाहमी रहना है, आगे औलाद की तरबियत कैसे करनी है, कैसे मुआमलात करने हैं, ये सब के सब जो है अगर हमें हुजूर के घर से मिले हैं तो उसकी रावी कौन है? अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। क्योंकि बचपन की उम्र में, छोटी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत से तालीम हासिल की है और उम्मत तक जो है वो पहुंचाई।